वीडियो के इस पार्ट में हम चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। यूक्लिड ने 7 एक्सियोम्स दिए, उसके अलावा हमें 5 पोस्टुलेट्स बताए। फर्स्ट पोस्टुलेट इज अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यूक्लिड कहता है कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक A straight line can be drawn, may be drawn। यहां वर्ड उसने यूज किया may be। अब may be का मीनिंग हुआ कि एक लाइन ड्रॉ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, या मोर देन वन भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड पोस्टुलेट। यहां एक डाउट सा क्रिएट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ होती है। तो यहां उस डाउट को उसने अपने एक एक्सियोम में क्लियर कर दिया कि मीनिंग उसकी जो वर्डिंग का था वो ये निकलना है कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स there is a unique line that passes through them। ये उसने बात अपने एक्सियोम में क्लियर की है कि if let's suppose 2 points हैं A and B, point A से there are so many lines which are passing through point A and a number of lines are passing through point B, then there must be a unique line। एक लाइन ऐसी जरूर होगी जो must भी लिखा है, there will be a single line which pass through A and B both। एक लाइन ऐसी जरूर होगी जो A और B दोनों से पास होती है, यूनिकनेस ऑफ द लाइन। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। जो उन्होंने यहां वर्ड यूज करा है टर्मिनेटेड लाइन, वो आज हम यूज करते हैं एज अ लाइन सेगमेंट। These days this terminated line is known as line segment। We know this is a line segment whose there are 2 endpoints। Now it can be produced indefinitely, that means we can extend this। If we extend this on this side and on this side also, this can be extended, this can be produced indefinitely on both sides। This was the second postulate given by Euclid। Now the third postulate is a circle can be drawn with any center and any radius। According to him, if let's suppose any point is given, we can take it as a center, and any radius, any line segment can be taken as radius, then we can draw a circle by taking it as a center and taking this line segment as a radius। Any circle can be drawn। Let's suppose छोटा सा अगर पॉइंट है और छोटी सी लाइन सेगमेंट है तो छोटा सर्कल बन जाएगा, बट सर्कल कैन बी ड्रॉन। और लार्ज पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट इज लार्जर, देन लार्जर सर्कल कैन बी ड्रॉन। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि सर्कल नहीं बनेगा। इट मे बी वेरी वेरी स्मॉल, इट मे बी वेरी वेरी लार्ज, बट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। नाउ द फोर्थ पोस्टुलेट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी, लेट्स सपोज दिस ABC इज अ राइट एंगल, दिस LMN दिस इज अगेन अ राइट एंगल एट पॉइंट M, PQR this is a right angle at point Q, and XYZ this is a right angle at point Y। We can see इसका डायरेक्शन कहीं और है, ये डायरेक्शन डिफर है। जितने भी राइट एंगल्स है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, हम ऐसे भी ले सकते हैं, अच्छा भी ले सकते हैं। दिस इज ऑल्सो राइट एंगल। जितने भी राइट एंगल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल। दैट्स मीन एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल LMN is equal to angle PQR is equal to angle XYZ। All these angles are equal because each one is of 90 degree, each one is right angle। The most important postulate given by Euclid is postulate number 5। If a straight line falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side। पहले हम इसी को कंप्लीट करते हैं। If a straight line falling on 2 straight lines, let's suppose this is a straight line, again this is a straight line, and one more line which is falling on these 2 straight lines, it makes the interior angles on the same side of it taken together। जो interior angles है, this angle and this angle on the same side, इस वाली लाइन के same side, टेकन टुगेदर, इन दोनों को अगर हम कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें इन दोनों एंगल्स को, लेस देन 2 राइट एंगल्स। अगर इन दोनों को कलेक्ट करने से इनका जो सम है एंगल 1 एंड एंगल 2, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 2 राइट एंगल्स, लेस देन 2 राइट
एंगल्स मीन्स 180 डिग्री, 90 का डबल कितना हुआ 180 डिग्री. If sum of these two angles is less than two right angle, then the two straight lines, which two lines? This and this one. These two straight lines, if produced indefinitely, अगर इनको प्रोड्यूस किया जाए इधर भी, ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया. This is also produced on both sides. Indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन कहां मीट करेंगी? ये उस साइड मीट करेंगी, ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री. अगर ये वाले दोनों एंगल्स का सम लेस देन 180 है तो इसके इस साइड जो एंगल होगा, नेचुरल बात है, ये वाले जो दो एंगल्स होंगे इनका सम क्या होगा? लेट्स सपोज 3 and 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो इन लाइंस को जब हम प्रोड्यूस करेंगे इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, तो लाइनें कहां मीट करेंगी? ये लाइंस वहां उस साइड जाके मीट करेंगी जिस साइड इन एंगल्स का सम क्या था? लेस देन टू राइट एंगल्स मींस लेस देन 180 डिग्री. तो कौन सी साइड मीट कर रही है? जहां एंगल 1 और 2 का सम लेस देन 180 है, तो इस साइड अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहां मीट करेंगी. दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 5. वी कैन ऑल्सो से लाइक दिस कि इफ टू स्ट्रेट लाइन्स इस टाइप, इस फिगर में क्या हुआ? दिस एंगल 3 and this angle 4, let's put this angle 1 and this angle 2. This time angle 1 plus angle 2 is greater than 180 degree. So angle 3 plus angle 4 will be less than 180 degree. एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस है, एक साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से ग्रेटर है. तो अगर हम इन दोनों स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करें तो ये किस साइड मीट करेंगी? ये उस वाली साइड मीट करेंगी जिस साइड के एंगल का सम 180 से लेस होगा. इस साइड 3 + 4 लेस है, तो दिस टाइम ये यहां इस वाली डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जरूर मीट करेंगे एट एनी पॉइंट. दिस नाउ वी डिस्कस दीज टू प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन यूक्लिड पोस्टुलेट्स. फर्स्ट वन इज गिव टू इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट. हमें यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट जो है उसके दो इक्विवेलेंट वर्जन बताने हैं. These are the two versions. Now the equivalent versions of Euclid fifth postulate. जो Euclid का fifth postulate है उसके equivalent दो वर्जन आए हैं. First one is Playfair's axiom. Playfair भी एक मैथमेटिशियन हुआ है, उन्होंने अपना जो एग्जाम दिया वो बिल्कुल ही Euclid के fifth postulate से ही ड्राइव हुआ है, उसी के equivalent है. For every line L and for every point P not lying on L. ये एक लाइन है L. This is a point P. ये P पॉइंट जो है लाइन L पे लाइन नहीं कर रहा, इससे बाहर है, आउटसाइड है. देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M थ्रू P एंड पैरेलल टू L. कि P पॉइंट से जितनी भी लाइंस ड्रॉ करें हम, कितने लाइंस ड्रॉ हो सकते हैं? इनफाइनाइट मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम थ्रू दिस पॉइंट P. देन आउट ऑफ दीज लाइंस, लेट्स सपोज दिस लाइन इज M, दिस इज N, दिस इज Q. देयर आर सो मेनी लाइंस, कितनी भी लाइंस ड्रॉ की जा सकते हैं. Out of these lines, at least one line, unique line. There exists a unique line M. कि कोई ना कोई लाइन M, यहाँ M ले लेते हैं, इसको M ले लेते हैं. This line M through P and this is parallel to L. कि एक लाइन ऐसी जरूर होगी P से होके जाने वाली जो लाइन L के क्या होगी? पैरेलल होगी. So second version is two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. क्या कहने का मीनिंग है? कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस ली हमने, एक ये लाइन और एक ये लाइन, M एंड N दोनों इंटरसेक्टिंग है और दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है. मीन्स दीज आर नॉट आइडेंटिकल, मीन्स दीज आर नॉट कोइंसाइडिंग. ये एक ही दूसरे के ऊपर ओवरलैप बिल्कुल नहीं हो रही है, डिस्टिंक्ट वर्ड आया है. दीज कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन. लेट्स सपोज देयर इज अ लाइन L. हमें प्रूव करना है कि इफ M इज पैरेलल टू L देन N कैन नॉट बी पैरेलल टू L, एंड इफ N इज पैरेलल टू L देन M कैन नॉट बी पैरेलल टू L. इन दोनों में से एक टाइम में केवल एक ही लाइन होगी जो L के पैरेलल होगी. नाउ सी दिस पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन L. हियर यहां पे पोस्टुलेट में यही था कि पॉइंट P है जो लाइन L पे लाइन नहीं कर रहा है, और तो एक ही यूनिक, यहां पे वर्ड क्या आया था? यूनिक लाइन M विच इज पैरेलल टू L. तो यही पोस्टुलेट और ये पोस्टुलेट, ये दोनों ही क्या है? फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट वर्जन है. फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर हम इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दें जो L को L और M और N तीनों पर फॉल कर रही है इस टाइम,
तो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट, इफ एम एंड एल इन दोनों पर ये लाइन आर फॉल कर रही है, तो इंटीरियर एंगल्स एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2, इन दोनों का सम या तो होगा 180 से ग्रेटर या होगा 180 से लेस। तो इफ दिस सम इज लेस देन 180 डिग्री, तो लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो इधर जाके क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट मीन्स दीज टू लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल। एंड इफ दिस सम इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, अगर ये दोनों सम 180 है तो ये ऑपोजिट साइड में एक्सटेंड करने पे कहीं ना कहीं कट करेंगी। इट मीन्स दीज आर अगेन नॉट पैरेलल। बट इफ we assume that line M and line L both are parallel, if M is parallel to L and also N is parallel to L, अगर हम मान लें कि दोनों ही लाइनें एक साथ में ही L के पैरेलल है, तो this angle, let's suppose this angle is 3. According to definition, according to fifth postulate, angle 1 plus angle 2 must be equal to 180 degree. Angle 3 plus angle 2 must be equal to 180 degree. It means angle 1 plus angle 2 must be equal to angle 3 plus angle 2. What does it mean? Angle 1 must be equal to angle 3. If angle 1 and angle 3 are equal, it means this line and this line are not different distinct line. These must be coinciding lines. But in case of distinct line, angle 1 and angle 3 cannot be equal. It means these two possibilities are not possible. Hence, either line M is parallel to L or N. So, at the same time, both lines cannot be parallel to line L. Now, in this question also, consider the following statement. There exists a pair of straight lines that are everywhere equidistant from one another. Is this statement a direct consequence of Euclid's fifth postulate? Explain. हमें क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट दी है हमें चेक करना है क्या ये यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। यस, बिल्कुल चेक कर लेते हैं हम कि एवरीवेयर इक्वी डिस्टेंट वन अनदर, हर जगह जो एक दूसरे से क्या हो, इक्वी डिस्टेंट यानी बराबर दूरी पे हो, ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं हम, पैरेलल लाइंस। यस, ऑफ कोर्स पैरेलल लाइंस। तो हमें प्रूव क्या करना है, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इफ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट की एक ना एक पेयर जरूर होगा जो पैरेलल लाइंस का होगा। दैट्स मीन वी हैव टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस. Now the existence of parallel lines. There exists a pair of straight lines that are everywhere equidistant from one another. देखिए, अगर दो स्ट्रेट लाइन है, थर्ड लाइन उनके ऊपर फॉल कर रही है, तो इंटर जो हमारे एंगल होंगे ये 1 and 2, इस साइड 3 एंड एंगल 4, दोनों साइड में से कोई ना कोई एक पेयर ऐसा जरूर होगा कि एक पेयर का सम कितना होगा, लेस देन 180 डिग्री, और एक पेयर का सम क्या होगा उस साइड, दूसरी साइड क्या होगा फिर ग्रेटर देन 180 डिग्री. ये किस में है, फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि जिस साइड लेस देन 180 डिग्री होगा उस साइड लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी. तो वो इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है लेस देन 180. पर हमेशा क्या कोई भी दो लाइनें ऐसी होती है जिनके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस ही रहे या ग्रेटर ही रहे. नो, देयर इज ऑल्सो थर्ड पॉसिबिलिटी दैट इफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस आर सच दैट a third straight line is falling on them, then the sum of these two interior angles, angle 1 and angle 2, if third possibility and this sum is equal to 180 degree. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इन दोनों का सम 180 है, इस साइड बस 180 है, तो क्योंकि ये लेस देन 180 नहीं है तो इस साइड ये लाइंस कभी भी एक्सटेंड कर लें, कितना भी एक्सटेंड कर लें, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इस साइड ये दोनों लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. सिमिलरली ऑन अदर साइड, if angle 1 plus angle 2 is 180 degree, then automatically angle 3 plus angle 4, this also be equal to 180 degree. अब इन दोनों का सम भी 180 है, इट मीन्स इस साइड भी ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो हमें पता चला ये जो टू लाइंस आई, लेट्स सपोज दिस लाइन इज L, दिस इज M एंड दिस इज N. तो लाइन L और M ऐसी टू लाइंस मिल गई हमें, ये ऐसा पेयर मिल गया है जो लाइन N के ना तो लेफ्ट साइड ना ही राइट साइड, किसी भी साइड कितना भी एक्सटेंड कर लें ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही. इंटरसेक्ट ना करने का मतलब क्या हुआ कि इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ना तो इंक्रीज हो रही है ना ही ये डिक्रीज हो रही है. क्योंकि अगर या तो क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच की, एक साइड इंक्रीज होती जाती है और एक साइड क्या होती है, डिक्रीज. और अगर वो लाइन उनके बीच की डिस्टेंस क्या रहे,
सेम रहे। इसका मतलब क्या होगा, दोनों साइड एक्सटेंड करने से ये पेयर ऑफ लाइन कैसा रहेगा, हर स्टेप पे इक्वी डिस्टेंट रहेगा, मीन्स पैरेलल रहेगा। सो देयर इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ लाइन्स विच इज इक्वी डिस्टेंट एट everywhere, equidistant from one another. So fifth postulate, Euclid's fifth postulate also show the existence of parallel lines.